तो भाई ट्विटर और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में भले ही बन नहीं रहे हो, पर नाइजीरिया और कू ऐप में आपस में खूब बन रही है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्विटर, भारत सरकार और कू ऐप के बारे में, तीनों के किस तरह से इंडिया को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे एक से बढ़कर एक रिसर्च बेस्ड वीडियो आपको मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्विटर के बारे में कि ट्विटर काम कैसे करता है। देखो, ट्विटर के साथ अगर कोई भी आप दूसरे सोशल मीडिया ऐप को अगर कंपेयर करोगे तो दोनों के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं मिलेगा। तो फेसबुक में आपको करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपने फोटो शेयर कर सकते हो, अपने थॉट्स लिख सकते हो, गाने सुन सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, वीडियो अपलोड कर सकते हो, फेमस भी हो सकते हो। लेकिन ट्विटर में ऐसा नहीं है। ट्विटर में आमतौर पे देखोगे तो जितने ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं या फिर जो वर्ल्ड लीडर है या फिर अपने देश के जो लीडर है, लोकल लीडर है, वो वहाँ पे अपने अकाउंट बनाते हैं और वहाँ की जनता के जो लोकल पॉपुलेशन है वहाँ से अच्छे खासे कनेक्शन बनाते हैं। लोगों को यहाँ पे ये फायदा होता है कि लोगों के बीच के जो डिमांड है और वो उनके जो मन की बातें वो अपने वर्ल्ड लीडर के साथ बहुत ही आसानी तरह से वो कर सकते हैं। आपने ऐसा कई बार ट्विटर में ट्रेंड देखा होगा जहाँ पे आपको मोदी रोजगार दो, ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस, इस तरह के बहुत सारे जो कोरोना क्राइसिस को लेकर के है। अगर आप देखोगे इस तरह का बहुत सारे लगातार बहुत सारे ट्रेंड चलाए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराया जा सके। तो इस तरह के ट्रेंड से गवर्नमेंट में भी प्रेशर बनता है, इस पर तो कोई डाउट नहीं है। तो देखो, ट्विटर और फेसबुक और बाकी सारे नेटवर्क जो है उसमें बहुत भिन्न है। तो देखो, ट्विटर इतना फेमस क्यों है और आज के टाइम में ट्विटर बहुत सारे कंपनी में एज ए मोनोपोली के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि ट्विटर का सब्स्टिट्यूट आज भी बहुत देश में नहीं है। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ट्विटर का सब्स्टिट्यूट जो है वो कू ऐप है, जो आज के टाइम में काफ़ी फेमस है। हमारे देश का IT मिनिस्टर से लेकर के कई स्टेट के जो CM है अभी के समय पे कू ऐप पे मौजूद है। तो मैं अभी कू ऐप के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, तो देखो एक स्टोरी बताता हूँ। हुआ क्या कि कू ऐप ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने वहाँ पर एक ट्वीट किया, वहाँ के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में है ये ट्वीट, इसलिए मैं उसको नहीं दिखाऊंगा, ठीक। तो ट्विटर ने उनके राष्ट्रपति का ट्वीट को डिलीट कर दिया। उसके बाद नाइजीरियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को यह बोला, क्योंकि ट्विटर वहाँ पे एक OTT सर्विस के लिए आ रही है। OTT सर्विस आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, G5, हॉटस्टार, ये सब क्या है, एक स्ट्रीमिंग सर्विस है, OTT स्ट्रीमिंग सर्विस। तो ट्विटर भी नाइजीरिया में एक OTT सर्विस के साथ कोलैबोरेट करके वहाँ पर कंपनी स्टार्ट करने वाली थी। तो नाइजीरिया ने कहा भाई उनके पास तो लाइसेंस नहीं है, तो उन्होंने पूरे ट्विटर को बैन कर दिया। जबकि सबको पता है कि नाइजीरिया ने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि उनके राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट से अगर आप डिलीट कर दोगे तो कोई भी कंट्री का इज्जत की बात होती है, क्योंकि राष्ट्रपति कोई एरा गैरा इंसान नहीं होता है, वो उस स्टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी होता है। तो ऐसे में अभी क्या हुआ कि अभी कू ऐप जो भारत ने बनाया, जो कि काम के पर्पज से देखा जाए तो पूरा ट्विटर का कॉपी लगेगी आपको। हाँ, ये बात है कि कू ऐप में बहुत सारे एडिशनल फंक्शन भी दिए गए हैं। क्योंकि नाइजीरिया ने अब ट्विटर को बैन कर दिया है, तो कू ऐप वालों ने नाइजीरियन गवर्नमेंट के साथ संपर्क किया और अब नाइजीरियन गवर्नमेंट ऑफिशियली कू ऐप पे आ चुकी है। ये देखिए नाइजीरियन गवर्नमेंट का ट्विटर अकाउंट और इसके साथ साथ भारत में जो उनकी एम्बेसी है उनका ट्विटर अकाउंट। इससे आप समझ सकते हैं कि ट्विटर किस तरह का काम करता है। अब ट्विटर की हद कितनी बढ़ गई है कि वो किसी भी देश के राष्ट्रपति का ट्वीट को डिलीट कर देता है, क्योंकि आज तक ट्विटर का कंपटीशन में कोई दूसरा ऐप नहीं आया। पर भारत में ऐसा नहीं है, अब कू आ चुका है। अब भारत के जो IT मिनिस्टर है वो खुद भी कू पे बहुत ही अच्छी तरह से एक्टिव है और काम भी कर रहे हैं। तो कू ऐप को लेकर के प्रॉब्लम क्या है? सिंपल है कि कू ऐप में थोड़ी सी अगर उसका इंटरफेस देखोगे तो उसका इंटरफेस उतना अट्रैक्टिव नहीं है। ऐप थोड़ा स्लो चलता है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐप डेवलपर इस पर बहुत अच्छा तरह से काम करेंगे। अब हम बात करते हैं ट्विटर और गवर्नमेंट के बीच में इतना तनातनी क्यों है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्विटर काम कैसे करता है। देखो, ट्विटर इंसान के यानी कि आपके मेरे इमोशन से बहुत अच्छा तरह से खेलने जानता है। वो नेगेटिव न्यूज को इतनी अच्छी तरह से पोर्ट्रे करता है ताकि उसमें लोगों के जो इमोशन है वो ज़्यादा ट्रिगर हो सके और लोग अपने इमोशन में आके ज़्यादा वहाँ पे लिखे, चाहे वो भड़काऊ बात लिखे, चाहे प्यार से बात लिखे, जो भी है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन आते हैं नेगेटिविटी न्यूज़ देखने पर। उसके कंपैरिजन में अगर आप पॉजिटिव न्यूज़ देखो तो वहाँ पर भी आपको रिएक्शन बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। और ट्विटर को ये बात बखूबी पता है, इसलिए अगर आप ट्विटर पर जाओगे, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ चलती है कंपेयर टू कू ऐप में। कू ऐप में अगर आप देखोगे तो वहाँ लगेगा कुछ है ही नहीं, भारत कोई भी सरकार का कोई वहाँ विरोधी नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं कू ऐप में भी ऑफिशियली अभी कू ऐप और ट्विटर में जो ऑडियंस है वो बहुत ही अलग है। अब पता नहीं ये ऐप वालों का काम है या फिर वहाँ पे ऑडियंस ही बिल्कुल ही अलग है, ये तो हम बाद में समझेंगे, आने वाले कुछ समय में हमें पता चल जाएगा। तो ट्विटर और गवर्नमेंट के बीच में प्रॉब्लम क्या है कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में करीब फरवरी में एक नया IT रूल पास किया। अब नया IT रूल के तहत कि हर सोशल मीडिया कंपनी को एक आदमी अपॉइंट करना था जिसमें वो देश के लोगों की कंप्लेंट को सुने। तो सबसे पहले बात ये आती है आपके दिमाग में कि गवर्नमेंट क्यों चाहती है आखिर कि वहाँ पर एक ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया जाए।
देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर पूरे भारत में कोई भी लड़की को अगर मोलेस्ट किया जाए सोशल मीडिया के द्वारा, तो अगर उसे कंप्लेन करना हो तो अब उन्हें अमेरिका जाना पड़ता था, जो कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है, और इस कारण से उसे न्याय मिलने में बहुत ही प्रॉब्लम आती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी कारण है। ये मैं एक कारण बता रहा हूँ, इसके बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं। ये मैंने एक ऐसा कारण बताया जो जनरली है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट उस विक्टिम के साथ जस्टिस कैसे करे, इसके लिए उन्होंने एक रीजन दिया कि भाई आपको एक ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। अभी के टाइम में क्या हो रहा है, ओटीटी पे अभी अंधाधुन बहुत सारे मूवी वेब सीरीज वगैरह रिलीज हो रही है। वहां पर बहुत सारे जो रिलीजियस सेंटिमेंट है उस पर भी बहुत सारे कमेंट किए जा रहे हैं। बहुत तरह के ऐसे चीजें भी हमें दिखाई जा रही है जो हमें नहीं दिखनी चाहिए थे, और वो एक्चुअली सिनेमा में दिखा भी नहीं सकते हैं आप, लेकिन वहां पे दिखाई जा रही है। तो गवर्नमेंट चाहते हैं कि उनके ऊपर में सेंसरशिप लगे, जो कि मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत नहीं सही है। क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहां पर गवर्नमेंट का सेंसरशिप के बिना जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटर है, वो कुछ ऐसा टॉपिक पे बात कर सकते हैं जो टॉपिक पे वो डायरेक्टली मेन स्ट्रीम मूवी पे बात नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअली ओटीटी उन्हें एक मौका देता है जहां पर वो अपनी बात को, अपने आइडियाज को बहुत ही अच्छी तरह से खोल करके आपके सामने परोस देते हैं। पर इसका उल्टा इम्पैक्ट भी होता है कि कभी कभी कोई डायरेक्टर अपने हाथ पार करते हैं और कुछ वो ऐसे कंटेंट बनाते हैं जो आम लोगों के लिए सूटेबल नहीं हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो सेक्सुअल कंटेंट हो। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि दोनों तरह की बातें हैं। गवर्नमेंट भी अपने कुछ पॉइंट को लेकर सही है, और ओटीटी वाले भी इसका विरोध कर रहे हैं, वो भी अपने कुछ पॉइंट को लेकर बिल्कुल भी सही है। अब इसके अलावा एक और एडिशनल चीज मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वो है कि देखो, अगर ट्विटर, फेसबुक या फिर कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विस, वो क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। अगर प्लेटफॉर्म पे कोई भी कंटेंट आता है तो वो प्लेटफॉर्म देने वाली कंपनी पे कभी भी कोई एक्शन नहीं होता। और इसके लिए बाकायदा भारत के पास एक कानून है जिसके तहत अगर ट्विटर पे या फेसबुक पे कोई भी एक्टिविटी करता है क्रिमिनल, तो उस प्लेटफॉर्म पे कंप्लेन नहीं दर्ज होती, जो भी उस कंटेंट को क्रिएट किया उस क्रिएटर पे हम एक्शन लेते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा पावर जो है सोशल मीडिया कंपनी को दी गई है, जिसके लिए उन पे कोई भी कंप्लेन नहीं होते हैं। चाहे कोई भी टेररिस्ट अगर किसी भी क्रिमिनल का लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर दे तो उस प्लेटफॉर्म पे कुछ एक्शन नहीं होगा, जो उसे ब्रॉडकास्ट किया उस पर एक्शन होगा। इसके लिए प्रॉपर ये कानून भी है। व्हाट्सएप में जो मैसेज होते हैं वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं। व्हाट्सएप डेवलपर है, उनको खुद को पता नहीं होता कि मैसेज में क्या लिखा गया है। ऐसे में अगर एक टेररिस्ट दूसरा टेररिस्ट को कोई मैसेज भेजता है तो गवर्नमेंट कभी भी उस मैसेज को ट्रेस नहीं कर पाती। और ये बहुत ही बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए, खासकर तब जब उनके चारों ओर इतने सारे दुश्मनों से घिरा हुआ देश हो, और एक उसमें सब पागल हमारा प्यारा पाकिस्तान भी हो। गवर्नमेंट भी ये बात बोल रही है कि वो सारे लोगों के मैसेज नहीं देखना चाहती है, या फिर सारे लोगों के बारे में नहीं जानना चाहती है। वो सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में जानना चाहती है जिनके बारे में कोई कंप्लेन आए, या फिर जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का बात आए, उन्हीं लोगों के बारे में वो जानना चाहती है। तो गवर्नमेंट के बारे में अगर आप देखो तो गवर्नमेंट भी अपनी जगह पे कुछ पॉइंट सही हैं, सोशल मीडिया पे भी कुछ पॉइंट सही है। अगर वो लोगों के कोड्स को अगर बताने लगे गवर्नमेंट को, तो उनके जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो पॉलिसी है वो तो खुद ही वो ब्रेक कर देंगे। तो जो कंपनी ये बोलकर अपना प्रोडक्ट बेचती हो कि आपका मैसेज प्रोटेक्टेड है, आपका मैसेज को कोई नहीं दे सकता, अगर वो खुद ही अगर उस मैसेज को गवर्नमेंट को देगी तो वो उस कंपनी अपने व्हाट्सएप को बेचेगी किस तरह से मार्केट में। तो देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच और गवर्नमेंट का सेंसर दोनों के बीच में एक ग्रे एरिया है, जहां पे दोनों अपने अपने जगह पर सही है, और दोनों अपने अपने जगह पे कुछ पॉइंटों को लेकर के कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे। क्योंकि ऑल टुगेदर यहाँ पे फायदा और नुकसान किसको होने वाला है, तो फायदा भी हमें ही होने वाला है और नुकसान भी हमें ही होता है। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि काफी लंबी होगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, और हाँ कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तब तक के लिए बाय।